ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि रुबाब का आना जाना तो इस घर में शुरू हो चुका है। और अदिल की अम्मी क्या कहती है कि कितनी प्यारी बहू है और कितनी अपनायत है इसमें। अदिल तो बहुत ही खुशकिस्मत है। जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं तो वहाँ पर शर्जीना की काफी तारीफ की जाती है कि आज का सारा खाना शर्जीना ने बनाया है। ये सुनकर रुबाब भी काफी हैरान होती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं अदिल वो उससे इम्प्रेस न हो जाए। रुबाब अपने दिल की जलन को पूरा करने के लिए शर्जीना के पास जाकर उसे कहती है कि ये जस्ट अप्रिसिएशन के लिए कुछ इनाम है तुम्हारे लिए। कि शर्जीना लेने से इनकार कर देती है और वो कहती है कि ये अप्रिसिएशन के लिए नहीं है बल्कि मेरी इंसल्ट है, क्योंकि रुबाब जैसी घटिया लड़की वो सबके सामने उसे पैसे देकर ये जाहिर करना चाहती है कि वो किस कदर मालदार औरत है और किसी को भी इनाम में इतनी बड़ी रकम दे सकती है। साथ ही साथ मुस्तफा और शर्जीना के दरमियान दूरियां बढ़ने लगी हैं। यानी शर्जीना मुस्तफा से कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ है, जितनी मेरी इंसल्ट हुई, किस तरह से रुबाब ने मेरी इंसल्ट करने की कोशिश की, लेकिन तुम नहीं बोले मुस्तफा, मुझे इस चीज का बहुत अफसोस है। मुस्तफा कहता है कि शर्जीना मैं तुम्हें पहले ही कहता था कि मैं तो तुम्हारे लिए कुछ कर ही नहीं सकता और तुम तो चाहती ही यही होना, मुझसे अलहदा होना, क्योंकि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। शर्जीना कहती है कि मुस्तफा तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा तुमसे। लेकिन मुस्तफा को काफी गुस्सा आया होता है क्योंकि घर में जिस तरह के ताने उसे दिए जाते हैं ना, ये नालायक है, नकम्मा है, कुछ नहीं करता। मुस्तफा तो अपने घर वालों से ही तंग आ चुका है। लेकिन मुस्तफा को शर्जीना की खातिर वहाँ पर स्टैंड लेना चाहिए था और कहना चाहिए था कि शर्जीना को किसी रकम की जरूरत नहीं है, वो इन पैसों के बगैर भी काफी ज्यादा खुश है क्योंकि रुबाब ने उसकी इंसल्ट करने की कोशिश की है। मुस्तफा शर्जीना से कहता है फिक्र मत करो शर्जीना, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। शर्जीना कहती है कि आज रात की बात है, मैं कल चली जाऊंगी, तुम में भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुस्तफा ये सब कुछ इसलिए कहता है क्योंकि वो काफी ज्यादा चिढ़ चुका है अदिल की बातों से और सब लोगों की बातों से। जिस तरह से अदिल कहता है कि ये एक मिसमैच कपल है, मुस्तफा कुछ करता नहीं है और शर्जीना पढ़ी लिखी लड़की है, एक समझदार लड़की, उसे मुस्तफा कैसे मिल सकता है। इन बातों को शायद मुस्तफा ने दिल पर ले लिया है, इसी वजह से वो शर्जीना को आजाद करना चाहता है। शर्जीना कई बार उससे समझाती रही लेकिन मुस्तफा बात न आया। उसे ऐसा ही लगता है कि वो शर्जीना को वो खुशियाँ नहीं दे सकता जो एक शोहर को अपनी बीवी को देनी चाहिए। वो सोचता है कि यहाँ पर तो उल्टा शर्जीना ही कमा कर लाती है मेरे लिए, मेरी क्या औकात रह चुकी है। यानी मैं अपनी बीवी को खुश नहीं रख सकता, उसके लिए अलग घर नहीं ले सकता, उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशात को मैं पूरा नहीं कर सकता। मुस्तफा शर्जीना से कहता है कि हम दोनों की सोच में काफी फर्क है, तुम किताबें पढ़ती हो और मैं हर वक्त गेमें खेलता हूँ। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हो और मैं हमेशा से फेल होता आया हूँ और यहाँ तक कि आज तुम्हारे पास जॉब है और मेरे पास कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि शर्जीना मुस्तफा के दरमियान इतनी दूरियां आ जाएंगी कि शर्जीना अपने घर आ जाएगी। यहाँ तक कि उसकी बहन उससे कहेगी कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम तो कहती थी ना कि मुस्तफा बहुत अच्छा है, वो मोहब्बत करने वाला है, फिर ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें घर आना पड़ा। जानती हो अगर अम्मी अबू को मालूम हो गया तो उन्हें कितना दुख होगा। शर्जीना कहती है कि मुस्तफा वो मुस्तफा नहीं रहा जिससे मुझे कभी मोहब्बत हुआ करती थी, पता नहीं वो तो बदल ही चुका है, उसने अदिल की बातों को दिल पर ले लिया है, वो अपने आप को एक बेबस इंसान समझना शुरू हो चुका है। मैं उसका हौसला बढ़ाकर थक गई, लेकिन नहीं, आगे आप देखेंगे कि मुस्तफा शर्जीना को लेने के लिए भी आएगा। वो उसे कहेगा कि मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ, मुझे माफ कर दो, तुमने सही कहा था, मुझे तुम्हारे लिए बोलना चाहिए था, तुम्हारे लिए स्टैंड लेना चाहिए था, तुम्हारा शोहर हूँ, उस दिन शायद अपनी जिम्मेदारी को भूल गया, मुझे माफ कर दो शर्जीना। शर्जीना कहती है कि कब तक ये चलेगा और कब तक हम इस तरह लड़ते रहेंगे, हमें एक दूसरे की सपोर्ट कब मिलेगी। मुस्तफा तुम्हारी छोटी छोटी बातें कि तुम कुछ नहीं कर सकते ये मुझे हर्ट करती हैं। तुम जानते भी हो कि तुम्हारे लिए कितनी उम्मीदें रखी हुई है मैंने, मैं तुम्हें समझा समझा के थक चुकी हूँ कि तुम एक काबिल शख्स हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, अपने बड़े भाई अदिल से भी ऊपर जा सकते हो, लेकिन नहीं, तुम हमेशा ऐसी बातें करते हो जिससे मुझे दुख हो। शर्जीना काफी ज्यादा इमोशनल हो जाएगी तो मुस्तफा उसे चुप कराएगा। वो उसे कहेगा कि तुम फिक्र मत करो, जो कुछ तुम कहोगी वैसा ही होगा, अब मेरे साथ मेरे घर चलो। आगे जाकर आप देखेंगे कि जब शर्जीना घर वापस आ जाएगी तो दिल को काफी बुरा लगेगा क्योंकि दिल जैसा शख्स वो तो काफी ज्यादा खुश था कि शर्जीना और मुस्तफा दोनों अलग होने वाले हैं, और अदिल जैसा घटिया शख्स वो तो ये भी सोचने पर मजबूर हो चुका है कि कहीं उसकी शादी दोबारा से शर्जीना के साथ भी हो सकती है या नहीं। लेकिन रुबाब वो उसे छोड़
छोड़ने वाली नहीं है अगर उसे अदिल की सोच के बारे में मालूम हो गया तो, क्योंकि रुबाब के पैसों पर अयाशी करने वाला वो ऐसा सोच भी कैसे सकता है कि रुबाब को छोड़कर अब किसी और लड़की के साथ मोहब्बत के दावे और वादे करेगा। रुबाब उसे ऐसा मजा चुकाएगी ना कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा। यहाँ तक इस ड्रामे का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी उस वक्त होगा जब मुस्तफा और अदिल के दरमियान काफी लड़ाई होती है, क्योंकि मुस्तफा अब वो डट कर बोलता है। शर्जीना ने उसे समझा दिया है कि जब भी कोई तुम्हें दुख देने की कोशिश करे तो तुम्हें बोलना होगा, खामोश मत रहा करो, अपने हक के लिए आवाज बुलंद किया करो। मुस्तफा अब जब अदिल उसे दोबारा से ताने देता है कि ये एक नालायक निकम्मा शख्स शर्जीना को क्या खुश रखेगा, तो अदिल का गिरबान पकड़ लेता है मुस्तफा। मुस्तफा कहता है कि अदिल भाई बस बहुत हो गया, आप अपनी बीवी के पैसों पर पड़ रहे हैं, अपने बीवी के पैसों पर इतना नाज मत करें, क्योंकि जिस दिन उसने आपको छोड़ दिया तो आप भी सड़क पर आ जाएंगे, जानते हैं ना आप। ये सुनकर दिल को काफी गुस्सा आता है, वो तो मुस्तफा को मारना शुरू कर देता है। यहाँ पर शर्जीना इन दोनों के दरमियान सुलह करवाती है, लेकिन उसकी अम्मी तो यही कहती हैं कि ये सब कुछ शर्जीना की वजह से हुआ है, ये तो मेरे दोनों बेटों के दरमियान आग लगाना चाहती है। लेकिन मुस्तफा कहते हैं कि अम्मी बस बहुत हो गया, शर्जीना को आपको कसूरवार नहीं ठहरा सकती, अपने बड़े बेटे को भी अच्छी तरह से देख लीजिएगा कि ये कहीं आपको कोई बड़ा नुकसान न पहुंचा दे। और यही सब कुछ होने वाला है, क्योंकि दिल इन्हें इस कदर रुस्वा करने वाला है, वो भी अपनी बीवी रुबाब के हाथों, क्योंकि रुबाब इन्हें अपने घर से निकाल देगी जब ये वहाँ पर शिफ्ट होते हैं। एग्जैक्ट यही सीन आपको अगले एपिसोड में दिखाया जाने वाला है।